दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 2 होगा। इसे ध्यानपूर्वक समझें, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, क्लास 11, 12, एनडीए विभिन्न कंपटीशन में काम आएंगे, ठीक है, और विभिन्न क्लासेस में भी काम आएंगे। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखें। कास tan इनवर्स साइन काट इनवर्स यक्स, इसका मान क्या होगा? इसे हम आप लोग दो तरीके से बताएंगे। एक तो सुपर शॉर्ट ट्रिक तरीके से, जिसे विद इन 10 सेकंड में कर सकें उसे, और एक थोड़ा विस्तार से, दोनों प्रकार से जानें। तो ट्रिकी मेथड पहले बता दूं, इसका ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स समझिए। ट्रिक्स ये है कि ये कॉट इनवर्स यक्स है, इसमें पुट यक्स बराबर 0। अगर हम इसमें पुट कर लें एक्स इज इक्वल टू 0, तो जब 0 बोलें तो काट इनवर्स 0। अब काट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 90 होती है, क्योंकि इनवर्स जितने होते हैं सब एंगल होते हैं, ठीक है। और जो इनवर्स नहीं होता वो वैल्यू होता है। तो ये इनवर्स लगा है तो मैंने कॉट इनवर्स 0 हो जाएगा, और काट इनवर्स 0 90 का मान होता है, तो इसका मान 90 हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिकी तरीके से लिखते हुए चलेंगे ऐसे करके, तो इसका मान कितना होगा? 90। तो यहाँ इसे 90 लिख दिया इस प्रकार से, ठीक। फिर ये जो 90 हो गया, अब बगल में साइन का फंक्शन है, तो साइन के साथ 90 लगेगा तो क्या बना देगा? उसको साइन 90 के वैल्यू हो जाएगा। तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा साइन 90 का मान। यहाँ से यहाँ तक में 1 हो गया, इसका मान यहाँ तक, ठीक है। फिर आया tan इनवर्स, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का मान आप जानते हो π/4 होता है, तो ये मान हो जाएगा 45 का हो गया ये मान ये। अब फिर cos 45 लिख जाएगा ये, और cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये इस प्रकार से ट्रिक है ये, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू रख दिया, तो ये इसका मान 90 होता है, तो ये लिख दिया। फिर उसमें साइन में वो आएगा, ये मान साइन हो जाएगा। वैसे से अच्छा रहता है इस प्रकार करने में, ठीक तरीके से ऐसे लिख दिया। तो साइन 90 में 1 हो गया, फिर tan इनवर्स, फिर ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। तो इसका मतलब अंतिम मान पूरा वैल्यू इसका 1/√2 है। अब इसी को, इसका जो ट्रिक्स ये, जैसे 4 ऑब्जेक्टिव रहे क्वेश्चन, तो उसमें पहला ऑब्जेक्टिव हम लिख रहे हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये लिखा हुआ है। ये ए नंबर डालता हूँ। बी नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2, 3। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। और डी नंबर में है नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। अब ये ट्रिकी तरीके से बताना है, तो ये इसका वैल्यू तो बता दिया 1/√2 हुआ। अब यही x बराबर 0 इन ऑप्शन में रखेंगे, कौन 1/√2 के बराबर आता है वही उसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1, अगर x बराबर 0 इसमें रखते हैं तो 0 ये 0 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 2/3 का रूट जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसमें रखता है 0, तो इसमें रखोगे तो ये √2 हो जाएगा, तो ये तो 1/√2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर इसमें रखते हैं 0, 0, तो ये 1/√2 हो जाएगा। यहाँ भी 1/√2 आ गया, इसलिए सी नंबर सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये ट्रिक है जो कि कम समय में आप लोग कर लेंगे। इसी थोड़ा विस्तार से हम बताना चाहते हैं, उसको भी देखिए। विस्तार से बताने के लिए स्टूडेंट, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके माध्यम से इसका मान बताएंगे, इस इनवर्स फंक्शन का। तो देखिए, एक राइट ट्राइंगल बनाता हूँ। जैसा आप जानते हो, काट इनवर्स एक्स, काट होता है ना, आधार बटे लंब होता है। तो ये जो ऊपर लिखा ये आधार हो जाएगा, और नीचे नहीं है तो 1 मान लेंगे यहाँ पर बटा 1। तो यहाँ ये बेस हो गया, ये लंब, एक आधार लंब हो गया, 1 हो गया, तो आधार बटे लंब, ठीक। और मैंने एक्स बटे 1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ हाइपोटेनस निकाल लेंगे, इसका वर्ग इसका वर्ग, यानी 1 + x का 1 + x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, ये हो जाएगा। अब जब ये हो गया, तो अब इसका मान, चूंकि बगल में साइन है तो उसका इन्वर्स हम लाएंगे, तब तो साइन और साइन इन्वर्स कट जाएगा। तो ये मान तीनों
तीनों साइड्स पता चल गया, तो इसमें से साइन इनवर्स निकाल लेंगे। तो साइन इनवर्स का मान, इस चीज़ को साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा, लंब बटे कण होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ ये मान साइन, और ये बगल में क्या हो जाएगा, अब इसी में मैं लिखते चल रहा हूँ, ये मान हुआ इसका कॉट में हुआ, अब बगल में साइन लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो साइन इनवर्स है, साइन कट जाएगा। ठीक, और उसके बगल क्या है, tan इनवर्स लिखा है, तो ये tan इनवर्स लिख दिया, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बगल में क्या लिखा, कॉस है, कॉस भी लिख देता हूँ, इस प्रकार सब कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार। तो इस साइन साइन कट गया, तो ये इतना हुआ, कितना, cos tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हुआ। अब इसके लिए पुनः त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसको देखिए, तब जाके हल होगा। तो ये tan इनवर्स लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये हो गया, अब आधार ये हो जाएगा 1 ये आधार में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कर्ण निकालेंगे इन दोनों के वर्गों के पाइथागोरस प्रमेय से, इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग, तो 1 का 1 ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये हो जाएगा। अब जब ये निकल आया, तो ये tan इनवर्स है ना, यहाँ पर साइन हो गया tan इनवर्स, तो इसको हम tan बनाएंगे, क्योंकि tan इनवर्स है तो अब cos बनाएंगे, है ना, tan में तो दिया ही है, तो इस tan इनवर्स को हम cos बनाना चाहते हैं, तो क्या आधार बटे कण होगा, तो यहाँ ये cos लिखा ही है, और इसको बनाए cos इनवर्स, इस चीज़ को tan इनवर्स को cos इनवर्स रूपांतरण कर रहे हैं, तो आधार बटे कण होता है, तो आधार कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और कर्ण है 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। ठीक, तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें देखिए ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही, ये देखिए सही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट है, इस प्रकार से ये मिल रहा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ये मेथड और ये ट्रिकी मेथड, तो दोनों में है। अब ट्रिकी मेथड में तो विद इन 10 सेकंड में हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझें तो कम समय में हल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में तो कम समय का महत्व है, कितने कम समय में आप कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। साइन cot इनवर्स इंटू cos tan इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू बताना है। छोटा कोष्टक, फिर मिडिल ब्रैकेट लगाकर फिर बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं, इस प्रकार से इसका इस फंक्शन का मान क्या होगा, यहाँ पर ये था उसका मान। तो देखिए अब ट्रिकी मेथड से इसको ही बताऊँ, 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए रहेंगे, ठीक है, वैसे जैसे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ, क्या रखूँगा, x बराबर 0, x बराबर 0 रखूँगा, तो tan इनवर्स 0, तो 0 का मान, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो इसका मान ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिकी तरीके से लिख रहा हूँ, इस पर ये 0 हो गया, ये मान इतना 0। अब ये cos बगल में है, cos फंक्शन, तो cos 0 का मान आप जानते हो, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ तक 1 हो गया। ठीक है, अब cos ये मान 1 हो गया, इतना पूरा मान, जब cos 0 का मान 1 हो गया, तो बगल में cot इनवर्स बैठा है, तो cot इनवर्स 1 है ना, जैसे tan इनवर्स 1 का मान 45 होता है, cot इनवर्स उसका उल्टा हो, cot इनवर्स 1 का भी मान 45 होगा, तो ये मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दूंगा, π/4 लिख देता हूँ, क्योंकि उसे जानते हो इनवर्स एक एंगल होता है, इसलिए एंगल आना चाहिए। इसमें एंगल क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें एंगल नहीं है, तो cos है, इसे cos 0 का मान 1 लिख दिया। फिर जब ये 45 आ गया, π/4 आ गया, बगल में साइन फंक्शन है, तो साइन के साथ को जाएगा, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो यह 1/√2, क्योंकि साइन इनवर्स तो है नहीं, ये तो वैल्यू हो जाएगा, साइन फंक्शन है, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1/√2 है। और 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसमें कौन सा सही होगा, उसमें जो आंसर वो मैं लिख रहा हूँ, x² + 1 डिवाइड बाई x² + 2, ठीक है, का अंडर रूट। इसमें देखिए स्टूडेंट, अगर मैं 0 रख दूं तो ये 0 तो 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ 1/√2 मिल गया, और बाकी ऑप्शन रखोगे तो नहीं आएगा 1/√2, इसलिए यही सही हो जाएगा। जो भी नंबर हो ABCD जिस नंबर का होगा, इसी को आप टिक कर लेंगे। ठीक है, अब इसी को आप विस्तार से करना चाहते हैं तो इस समकोण का चित्र बना के देख लीजिए। दोनों एक पहले बता चुका हूँ, इसको भी देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाए। तो tan इनवर्स x है। अब यूपी बोर्ड में 11th और 12 में जो आएंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे, और किसी कंपटीशन में आएगा तो आप ट्रिकी मेथड से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए
यक्स, तो tan लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ यक्स हो जाएगा, आधार कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो कण यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों साइड मालूम हो गए। अब यहाँ देखिए ये मान निकालना है इसका मान, तो इस tan इनवर्स एक्स को हम किसी में बनाएंगे कॉस इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये कॉस ये लिखा है। अभी जो tan इनवर्स एक्स है ये कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, तो कितना हो जाएगा 1 कॉस, अब बगल में दूंगा कॉस इनवर्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कर देंगे। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब बगल में कॉट इनवर्स लिखा है, तो अब लिखते हैं कॉट इनवर्स, इसी को कॉट इनवर्स फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिखा हुआ है। अब इसको समझिए। अब कॉट इनवर्स के बगल में क्या चीज़ है, साइन इनवर्स है, साइन है, तो इसको हम इसका मान फिर समकोण का चित्र बना के करेंगे तभी बन पाएगा, उसी में नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि देखिए आधार बटा लंब होना चाहिए कॉट इनवर्स में, आधार बटा लंब, तो यहाँ ये लंब में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रूट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं है, इसलिए फिर से चित्र बनाएंगे। देखिए ऐसे थोड़ा इसमें लंबा हो जाता है, करने में समय लग जाता है। तो आधार 1 होगा और लंब इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो ये लंब हो गया, आधार इन दोनों को वर्क करके अंडर रूट कर देंगे तो कर्ण निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, अब हमको मान चाहिए किसका, साइन, है ना, ये कॉट इनवर्स का, तो इस कॉट इनवर्स को हम बदलेंगे साइन इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो बगल में दूंगा साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ऐसे कर लेंगे। अब इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट इकट्ठा करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ लीजिए। तो इस प्रकार से ट्रिकी तरीके से और विस्तार तरीके से दोनों तरीके से आप लोग जाने रहें, जो कि अच्छे से सीख जाएंगे, कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं, इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ tan इनवर्स अंडर रूट a इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी सी प्लस tan इनवर्स अंडर रूट b इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी ए प्लस tan इनवर्स अंडर रूट c इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा दिया है, थीटा एंगल, क्योंकि उससे भी इनवर्स सब एंगल होते हैं इसलिए दिया है। देन फाइंड tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना। अब देखिए स्टूडेंट, इसको करने का तरीका, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसको अगर विस्तार से हम करना चाहें तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। जैसा आप जानते हो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र है ना, क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, डिवाइड बाई क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, है ना। एक तीनों का फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड हो, तो उसका क्या होता है जानते हो, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो वो सूत्र अगर हम लिख दे रहे हैं, दोनों आपको लिखे देना पर मैं सूत्र लिख देते हूँ। देखिए अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और तीनों अगर देखें, तीनों अगर फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका स्टूडेंट सूत्र होता है, ठीक है। ये दो टर्म का, ये 3 टर्म का है। तो ये सूत्र अगर लगाएंगे तो उसमें बहुत समय खा लेगा, टाइम टेकिंग है क्वेश्चन है ये।
तो इसे हम आप लोगों को सुपर ट्रिक से बताना चाहते हैं जो कि कंपटीशन में भी काम आए, ठीक है। तो इसका ट्रिक्स क्या है, इसको देखिए पहले। इसका ट्रिक्स ये है स्टूडेंट कि जो ए बी सी हैं, ये तीन तीन राशियाँ, इनको हम 1 1 मान लें। अगर हम 0 0 मान लेते हैं जैसे, तो 0 0 मानते हैं तो पूरा ही 0 बन जाएगा। देखिए नीचे भी 0 हो जाएगा तो इन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं बनता है, 0 नहीं बनाना चाहिए डायरेक्ट इस प्रकार जो अनडिफाइंड रूप में हो। इसके पहले वाले में 0 से रखे थे, वो अनडिफाइंड नहीं था, वो डिफाइंड रूप था, इसलिए वहाँ 0 रख दिए थे। यहाँ 0 नहीं रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, यहाँ A बराबर B बराबर C बराबर 1 मान लें। अगर तीनों 1 1 मान लेंगे तो हमारा एक काम बन जाएगा और बहुत ही सुपर शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा। तो देखिए फिर यहाँ रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। जब यहाँ 1 1 सब मांगे तो 1 धन 1 धन 1 मतलब 3 हो जाएगा। ये आई तो बी सी गुणा करें एक ही रहेगा, तो कुल में कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा tan इनवर्स √3। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, tan, ये भी वही चीज़ रहेगा, ये धन बी धन सी √3, तो √3 हो जाएगा। फिर वहाँ से भी यही चीज़ आ जाएगा tan इनवर्स √3, ये है। अब स्टूडेंट इसके आगे देखिए, ये tan इनवर्स √3 की वैल्यू आप जानते हैं एंगल है ये। अब पूरा एंगल किस एंगल में होता है, इस 60 में होता है, जानते हो आप लोग, तो π/3 कह देंगे। ये भी वही चीज़ है π/3, ये भी वही चीज़ है, तो π/3 हो गया, ठीक है। तो ये 60 60 120 और 60 180, यानी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जिसको हम 180 भी कहते हैं। पाई कहीं 180 डिग्री, कहीं पाई रेडियन में है, 180 डिग्री में है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि tan थीटा का मान बताओ, तो थीटा ये क्या चीज़ निकला, ये थीटा ही निकला है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान दें, ये सब किसके बराबर, थीटा तो है, यहाँ लिख दीजिएगा थीटा, क्योंकि थीटा गिवन था, ठीक है। तो यह आपका थीटा हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये tan और थीटा में कितना, पाई लिखे चाहे 180 लिख दें, और tan 180 के मान 0 होता है, आप जानते हो, तो इस प्रकार से 0 आंसर हो गया, ठीक है। तो यही ट्रिक है, विदिन 10 सेकंड में आप लोग कर लेंगे कि A बराबर B बराबर C बराबर 1 मान कर। ऐसे बहुत सवाल आपको मिलेंगे जो हम कराएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मान स्टूडेंट आपको प्राप्त करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछले TGT में अभी आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, इनको ध्यान से आप लोग समझें। तो ये कांस ये दिया हुआ है, ये मान भी दिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो जो इन्हीं के सहारे से बनाना है इसको। अब अगर हम इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाएं, जो आप लोग जानते हो cos इनवर्स x y, फिर प्लस रहे तो माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, उससे लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, आ तो जाएगा लेकिन समय लग जाएगा। इसको हम ट्रिकी वे से बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे आप लोग ध्यान समझें, ठीक है। तो ये ट्रिक ये है, इसका ट्रिक्स। सबसे पहले तो देखिए कि ये चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम लेके चलेंगे, ये माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स कट जाएगा तो देन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर y पहले वाले में रख दिया जाए, इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो यहाँ पर रखेंगे y के स्थान में x रख सकते हैं या x के स्थान में y रख सकते हैं, तो यहाँ से x या y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब x दोनों बराबर है तो x मिल जाएगा तो y भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है, तब यहाँ रख देंगे, ठीक है। रख दीजिए इस वाले में, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स y में क्या होगा, x हो जाएगा। तो स्टूडेंट वही चीज़ 2 बार ना लिख के सीधे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। हाँ, आप ध्यान दें, बहुत
लिखने की अपेक्षा समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए 2 cos इनवर्स हो गए बराबर क्या होगा 90। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर cos इनवर्स x बराबर π/4। ठीक, तो x बराबर देन इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा cos π/4, वही उधर इन्वर्स है हट जाएगा, इधर आएगा तो 45 डिग्री का cos 45 मान 1/√2 होता है, इसलिए x का मान कितना आ गया 1/√2। अब जब x इतना आएगा तो y कितना हो जाएगा, y भी उतने हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान सेम है, क्योंकि लिखा हुआ x बराबर y, तो इसलिए x भी मालूम हो गया y भी मालूम हो गया। अब आपसे काहे का मान पूछा जा रहा है, x² प्लस xy प्लस y² का मान। तो इसको देखिए, अब x में मान भरते हैं, x y मान रख देंगे, तो x का स्क्वायर माने 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, फिर xy माने 1/√2 और y भी है 1/√2, ये लिख दिया, फिर y² यानी 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/√2 मिलकर 1/2 हो जाएगा, अब प्लस 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो बेस समान ही है तो ऊपर जुड़ जाएंगे 1 2 3, तो 3/2, इस प्रकार से 3/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें लघुत्तम क्या करेंगे, आधा आधा 3 बार है तो 3/2 हो जाएगा, 1.5 जिसे कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कोई एंगल ही है, क्योंकि एंगल इनवर्स एंगल होता भी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड 4x² माइनस 4xy इंटू cos अल्फा अब प्लस y², इसकी वैल्यू प्राप्त करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी देखें वही ट्रिक्स, अगर ट्रिक नहीं लगाएंगे तो फिर cos इनवर्स x के जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, फार्मूला भी जान लीजिए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, ये सॉल्व लिख देता हूँ, ये फार्मूला। ठीक, ये क्या होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस होता है, अब प्लस रहते यहाँ माइनस होता है। ठीक है, xy फिर अंडर रूट प्लस है 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y², इस प्रकार से होता है। तो अगर इस ढंग से लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक, अब कर लेंगे, बराबर अल्फा करेंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा। अब फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये रूट वाले टर्म को उधर पक्षांतर करके तब स्क्वायर करिए, तब ये आएगा, उसमें टाइम लगेगा। अब यहाँ ट्रिक्स से हम बताएंगे, तो यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, x और ये जो y है इन दोनों को हम 1 के बराबर मान लें, तो इफ ट्रिक्स इसका यही है, ट्रिक्स x बराबर y इज इक्वल टू 1 से काम बन जाएगा। ठीक है, अब जब x में 1 मानेंगे हम, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा बराबर अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब cos इनवर्स 1 ये पूरा एंगल है ना, एंगल 1 किस एंगल में होता है जानते हो, 1 जो है 0 में होता है, cos क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए cos इनवर्स 0 हो जाएगा। अब cos इनवर्स 1/2 ये कि 60 में होता है, 60 डिग्री का होता है ये मान, π/3 लिख दीजिएगा बराबर अल्फा। इसका मतलब क्या हो निष्कर्ष निकला कि अल्फा बराबर माइनस π/3 हो। यहाँ से देखिए एंगल निकल आया, और वैसे विस्तार में टाइम लगता, इसलिए सब ट्रिक है, ट्रिक्स को समझिए। तो ये आपका हो गया π/3। तो अब मान बताना है, मान किसका मान बताना है 4x² माइनस 4xy इंटू cos अल्फा प्लस y² का, इसका मान देखिए, यहाँ मान भरना है, 4x का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4x का मान 1 है ना, x का मान 1 है और y का मान भी 1 ही है। अब cos अल्फा का मान माइनस π/3 ये लिख दीजिएगा, इंटू करके cos अल्फा के स्थान में माइनस π/3 हो जाएगा, प्लस y², y मतलब 1 माने हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, ये लिख दिया, तो 4 का नम 4 ये हो गया, माइनस 4 का नम 4 ये हो गया। अब cos माइनस में रहता है तो माइनस तो लुप्त हो जाए, तो जानते हो कि cos माइनस थीटा कहीं हो तो वो cos थीटा होता है। ठीक,
जबकि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है ना। ये सूत्र में आप लोग जानते हो, कास माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाए तो माइनस से हट जाएगा तो कितना हुआ, कास π/3 हो गया, अब +1। अब इसके आगे 4 1 5 ये हो गया, -4, अब π/3 माने cos 60, अब cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, ये लिख दिया, 2 से काट 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना हुआ 5 - 2 = 3। इस प्रकार से 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात ये? तो ये भी अच्छा सवाल था इनवर्स फंक्शन का, इसे आप ध्यान से समझें। तो इस प्रकार के ये ट्रिक्स से लगाएंगे तो बहुत समय की बचत होगी और कंपटीशन में सफलता आसानी से, बहुत ही आसानी को सफलता मिल जाएगी। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझा करें। और स्टूडेंट मेरे वीडियो अच्छी से लगे, आपको समझ में आवे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे टीचर का मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से समझें और वीडियो को हमारे लास्ट तक देखा करें। नेक्स्ट आपको इसी पर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर हम भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।